चौधरी बशीर अहमद गुज्जर जो सरकारी मुलाजम थे और हेड खोखरा गांव तहसील खारियां ज़िला गुजरात के रहने वाले थे। ज़मींदार घराना है और 9 मुरब्बा ज़रई अराज़ी के मालिक थे। उनके 4 बेटे चौधरी नईम अख्तर गुज्जर अलमारूफ नन्ना, चौधरी अजीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ फन्ना, चौधरी नदीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ मुन्ना और चौधरी अमीम अख्तर गुज्जर अलमारूफ अमीमा गुज्जर हैं। इस दुश्मनी का आगाज़ सन 1984 में ज़मीन के तनाज़ा से शुरू हुआ, जिसमें दोनों पार्टियों के 40 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। नन्ना फन्ना ग्रुप के मुखालिफ इन्हीं के रिश्तेदार और गुज्जर थे। अभी नन्ना फन्ना छोटे ही थे कि इनके मुखालफीन ने इनके 9 मुरब्बा ज़रई अराज़ी में से 3 मुरब्बा ज़रई अराज़ी हथिया ली। इनके मुखालफीन पैसे और असर व रसूख में इनसे ज़्यादा ताकतवर थे, जबकि चौधरी बशीर अहमद गुज्जर अकलौते थे। इनके मुखालफीन को ये गुमान नहीं था कि ये 2 छोटे लड़के जो भी स्कूल में पढ़ रहे थे इनका मुकाबला करेंगे। नन्ना और फन्ना जो उस वक्त 14 और 15 साल के थे, जब इनको इस बात का पता चला कि इनके मुखालफीन ने इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है, तो उन्होंने मुखालफीन से अपनी ज़मीन की वापसी का मुतालबा किया। तो मुखालफीन ने दोनों को डरा धमका कर भगा दिया, जबकि इनके वालिद को भी धमकियां वगैरह दी। नन्ना फन्ना के नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर बड़े समझदार इंसान थे और आसपास के गांव वाले भी उनकी बात सुनते थे, यानी परिया पंचायत वाले इंसान थे। उन्होंने नन्ना फन्ना के वालिद चौधरी बशीर अहमद गुज्जर को समझाया कि अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, इनसे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं, तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ, कहीं मुखालफीन तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मरवा ही ना दें। जिसके जवाब में बशीर अहमद गुज्जर ने कहा कि मेरे बच्चे अगर बदला लेंगे तो ठीक है, वरना ये मरते हैं तो मर जाएं, मैं अपनी ज़मीन नहीं छोड़ूंगा। नन्ना फन्ना ने अपने मुखालफीन के घर को आग लगा दी और उन्हें कहा कि अगर आपने हमारी ज़मीन वापस ना की तो मज़ीद नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। मुखालफीन का ख्याल था कि हम इनको पुलिस से पकड़वा देंगे, जबकि नन्ना फन्ना इस कार्रवाई के बाद फरार हो गए। जिसके बाद इनके मुखालफीन ने पुलिस के साथ मिलकर इनके नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर को पकड़ लिया और कहा कि अपने नवासों को पेश कराओ। उन्होंने चौधरी हाकम अली गुज्जर की तजलील की और अपने पाँव में बिठाया। ये बात चौधरी हाकम अली गुज्जर को बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि वो इज़्ज़तदार इंसान थे। इसी टेंशन में उनके दिमाग की नस फट गई और पुलिस हिरासत में ही वो फोत हो गए। फिर उन्होंने पुलिस पर रिट कर दी कि हमारा नाना पुलिस हिरासत में मरा है, तो इस वजह से इन पर यह घर जलाने वाला केस रफा दफा हो गया। अपने नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर की मौत और बेइज्जती का नन्ना फन्ना को बड़ा रंज था और ऊपर से मुखालफीन उनकी 3 मुरब्बा ज़मीन पर भी काबिज थे। मुखालफीन का बाप लोगों से कहता था कि नन्ना फन्ना अपने नाना चौधरी हाकम अली गुज्जर का बदला नहीं ले सके, वैसे ही बड़े बने फिरते हैं। ये बात लोगों ने नन्ना फन्ना को बताई तो नन्ना फन्ना ने सबसे पहला कत्ल अपने मुखालफीन के बाप का किया। इस तरह ये खूनी दुश्मनी का आगाज़ हुआ, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए। मुखालफीन समझ चुके थे कि अब पानी सर पर से गुजर चुका है। नन्ना फन्ना ने कई दफ़ा अपने मुखालफीन के घर पर फायरिंग की। हेड खोखरा गांव के साथ ही एक गांव है मेमोरी। इस गांव में एक नामवर शख्सियत जिसका असर व रसूख था, वो थी हनीफ शाह, जिसे बाबा शाह के नाम से जाना जाता था। बाबे शाह पूरे इलाके का डॉन था और लोग उससे डरते थे। कोई भी बाबे शाह से टक्कर लेने की जुर्रत नहीं करता था। नन्ना फन्ना के मुखालफीन ने
बाबे हनीफ शाह की खिदमात हासिल की और अब नन्ना फन्ना और बाबे हनीफ शाह में भी दुश्मनी शुरू हो गई। दोनों ने कई दफ़ा एक दूसरे पर हमले किए जिसमें कई अफराद कत्ल हुए। बाबे हनीफ शाह ने नन्ना फन्ना के करीबी रिश्तेदार अनायत गुज्जर को कत्ल कर दिया, जिसका बदला लेने के लिए नन्ना फन्ना ग्रुप ने बाबे हनीफ शाह के बहनोई को कत्ल कर दिया। असल में कत्ल हनीफ शाह को करना था, मगर हनीफ शाह की गाड़ी में उसका बहनोई था जिसकी मुखबरी हुई थी। कत्लो गारत का सिलसिला जारी रहा। नन्ना फन्ना ग्रुप की दहशत पूरे ज़िला गुजरात में हो गई, जबकि असर व रसूख में भी इजाफा होता गया। नन्ना फन्ना के मुखालफिन जिन्होंने ज़मीन पर कब्ज़ा किया था वो ये इलाका छोड़ गए, मगर इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रखीं। नन्ना और फन्ना जेल में भी रहे। एक भाई गिरफ्तार होता जबकि दूसरा भाई बाकी मामला देखता। दोनों भाई बारी बारी काफ़ी टाइम जेल में रहे। जेल में भी इनके काफ़ी नामवर लोगों से ताल्लुकात बने। एक दफ़ा जेल में फन्ना था तो जेलर ने इसे गाली दी और बदतमीज़ी की, तो फन्ने ने इसे कहा कि इसका जवाब तुम्हें कल दूंगा। तो नन्ने ने जेलर की बीवी की बालों की पूरी चुटिया काट कर मिठाई वाले डब्बे में डालकर जेलर को दी। इससे इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नन्ना फन्ना के कई दफ़ा पुलिस मुकाबले भी हुए। एक दफ़ा ये जेलम के गांव सिंघोई में दावत पर गए तो गांव के लोगों ने पुलिस को मुखबरी कर दी और पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। कई घंटे तक पुलिस मुकाबला हुआ, लेकिन ये बचकर निकल गए। इस पुलिस मुकाबले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। नन्ना फन्ना को इस बात का बड़ा गुस्सा था कि उन्होंने बुलाकर पुलिस को मुखबरी की है, लिहाजा नन्ना फन्ना ग्रुप ने उनसे 1 साल तक सज़ा के तौर पर जग्गा टैक्स लिया। एक दफ़ा मीरपुर पुल के ऊपर दोनों अतराफ से पुलिस ने इनको घेर लिया तो उन्होंने नहर में छलांगे लगा दी और निकलने में कामयाब हो गए। एक लड़की जिसका असल नाम तो कुछ और था, लेकिन उसको नन्ना फन्ना ने फुल्लन देवी का नाम दिया था, उसने अपनी बहन के आशिक को कत्ल कर दिया और पनाह के लिए इनके पास आ गई। फुल्लन देवी ने इनके साथ काफ़ी अरसा गुजारा। फिर इस कत्ल का जिम्मा फुल्लन देवी के भांजे ने अपने सर ले लिया। फुल्लन देवी कई मुकाबलों में नन्ना फन्ना ग्रुप के साथ रही। उस वक्त काफ़ी रसालों में भी उसका जिक्र आया था। उसने भी गैरत में कत्ल किया था जिसको नन्ना फन्ना ने पनाह दी थी। पूरे इलाके में कोई भी मजलूम या ऐसा शख्स जिसके भाई या बाप को किसी वजह से कत्ल कर दिया जाता और वो बदला लेने की पोजीशन में ना होता, यानी कमज़ोर होता और इनसे मदद का तलबगार होता, तो ये पहले ख़ुद तफ्तीश करते। अगर ऐसा ही होता तो ये उस मुतासरा शख्स का साथ देते थे। बहुत से ऐसे लोगों की नन्ना फन्ना ग्रुप ने अमदाद की थी और उन्हें पनाह भी देते थे। नन्ना फन्ना ग्रुप का एक और मशहूर वाक़या ये भी है कि सरगोदा के एक शख्स की 2 बेटियां जो कॉलेज में पढ़ती थीं, उनको सरगोदा के एक बहुत नामवर बदमाश ने अगवा कर लिया। मुतासरा शख्स कई लोगों के पास मदद के लिए गया, लेकिन उस बदमाश की दहशत और खौफ की वजह से कोई उससे टक्कर ना ले सका। वो मुतासरा शख्स पूछता पुछाता नन्ना फन्ना गैंग तक पहुंचा और उनको जुल्म की ये दास्तान बयान की, जिस पर नन्ना फन्ना ने उस बदमाश को मुकाबले के बाद 4 साथियों समेत कत्ल कर दिया और उन लड़कियों को बाजियाब करा लिया। एक साथ वाले गांव में चेयरमैन ने इमाम बारगाह की जगह पर कब्जा किया हुआ था। वो कब्जा नन्ना और फन्ना ग्रुप ने छुड़वाया। इस हमले में 2 बंदे कत्ल हुए। 18 अप्रैल सन 1991 ईद के दूसरे दिन नन्ना फन्ना की ये मशहूर जोड़ी टूट गई। इस कातलाना हमले में जो इतना शदीद था, मुखालफीन ने मुखबरी के नतीजे में 4 भाइयों में से 2 भाई फन्ना और मुन्ना
को गन मैनों समेत कत्ल कर दिया। इस कातिलाना हमले में 5 लोग कत्ल हुए। जवाबी कार्रवाई में नन्हे ने अपने मुखालफिन पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला किया। नन्हे ने इस कत्ल के बाद अपने मुखालफिन के बहुत से बंदे कत्ल किए और उसके पुलिस मुकाबले भी हुए। फन्ने का एक ही बेटा था जिसका नाम अदील था। उसको मुखालफिन ने सन 2002 में पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। सन 2012 में इनका तमाम मुखालफिन से राजीनामा हो गया। अब इस ग्रुप की कमांड चौधरी अमीम गुज्जर ने संभाली हुई है, जबकि चौधरी नन्हे के 2 बेटे नौशी और जकी हैं, जिनकी मुखालफतें अभी चल रही हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह बताई गई है, ताकि वो अच्छे और नेक इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।